दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्री रामचरितमानस महाकाव्य के पंचम अध्याय में वर्णित आपने सुंदरकांड के बारे में अवश्य ही सुना होगा। लोग अक्सर अपने कार्य सिद्धि के लिए या मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करते हैं। जो लोग स्वयं करने में सक्षम नहीं होते, वह पंडित जी को बुलाकर या किसी मंडली को बुलाकर अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सुंदरकांड में दो ऐसी चौपाई हैं जिनका अगर आप सच्चे मन से पाठ करते हैं या उनका श्रवण कर लेते हैं अर्थात सुन लेते हैं, तो इतने से ही आपके सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है, आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। दोस्तों, ऐसी चौपाई जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत देवता है। थोड़ी सी ही भक्ति अगर आप हनुमान जी महाराज की करते हैं तो वह तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सभी दुख और दरिद्रता समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, याद रखना, हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हनुमान जी महाराज आपकी बड़ी से बड़ी समस्या पल भर में समाप्त कर सकते हैं। बस सिर्फ देर है तो इस बात की कि आप हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं और इन दोनों चौपाइयों का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखते रहें, स्किप ना करें, क्योंकि महत्वपूर्ण बात अगर आपने स्किप कर दी तो वीडियो देखने का कोई सार नहीं रहेगा। दोस्तों, इनमें से पहली चौपाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस चौपाई को इसलिए बोला गया है कि जिस वक्त सीता माता की खोज करने के लिए हनुमान जी महाराज जा रहे थे लंका में, तो उस समय वह अपने हृदय में प्रभु श्री राम का नाम रख के जा रहे थे। दोस्तों, उस चौपाई को पहले सुनिए, फिर उसका अर्थ हम आपको बताते हैं, जिससे आपको इस चौपाई की शक्ति के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, पहली चौपाई ध्यानपूर्वक सुने। प्रबिसि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। दोस्तों, हनुमान जी महाराज भी जब लंका में प्रवेश किए तो अपने हृदय में प्रभु श्री राम का नाम लेकर के प्रवेश किए हैं। दोस्तों, इसलिए याद रखना, यह चौपाई आपको यह स्पष्ट करती है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले अपने हृदय में अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी अर्थात प्रभु श्री राम जी का नाम हृदय में रखें। प्रभु श्री राम के नाम के प्रभाव से विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु आपसे मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है। दोस्तों, जो अग्नि है वह भी शीतल हो जाती है प्रभु श्री राम के नाम के स्मरण मात्र से। तो आपको याद रखना है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करें और यह पहली चौपाई का जाप करें। और अगर आप जाप नहीं कर सकते तो वीडियो को देख करके इस चौपाई को सुन भी सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सिद्ध चौपाई है। इस चौपाई के पाठ से या श्रवण से आपके समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाएगी, सभी संकटों का निवारण हो जाएगा, दुख और दरिद्रता आपको छू भी नहीं सकेंगे। दोस्तों, मैं आपको अब दूसरी चौपाई बताने जा रहा हूं।
दूसरी चौपाई के पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि जिस वक्त हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए तो वह सीता माता को खोजते हुए फिर रहे थे, कभी इस महल में कभी उस महल में। उसके बाद हनुमान जी महाराज लंकापति रावण के महल में गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सीता माता रावण के महल में भी उपस्थित नहीं थी, तभी जब वह वहां से लौटे तो उनकी नजर एक दूसरे महल की ओर पड़ी और वहां एक मंदिर बना हुआ था। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि यहाँ तो राक्षसों का झुंड है, राक्षसों का समूह है यह लंका, यहाँ मंदिर कैसे, यहाँ कोई साधु पुरुष कैसे हो सकता है, ये मुझे शायद भ्रम हो रहा है। इतने में ही रावण के भाई विभीषण जी जाग गए और जागते ही प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करने लगे। दोस्तों, अब मैं इसके आगे आपको वह दूसरी चौपाई बताता हूं और फिर उस चौपाई का भावार्थ बताता हूं, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह चौपाई कितनी शक्तिशाली है। क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस चौपाई का पाठ करेगा, हनुमान जी महाराज स्वयं उससे परिचय करेंगे, हनुमान जी महाराज स्वयं उससे मिलने के लिए विवश हो जाएंगे। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, यह चौपाई ऐसा कहती है। तो दोस्तों, ध्यान पूर्वक इस दूसरी चौपाई को सुने। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीना। दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुने। जब विभीषण जी जाग गए तो वह सुमिरन करने लगे, किसका? प्रभु श्री राम के नाम का। और दोस्तों याद रखना, हृदय में हर्षित हो गए हनुमान जी महाराज, प्रसन्न हो गए और उन्होंने यह समझ लिया कि जरूर ही यह व्यक्ति, यह साधु पुरुष जो भगवान श्री राम के नाम का स्मरण कर रहे हैं, सज्जन पुरुष हैं। एहि सन हठी करी हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। और हनुमान जी महाराज ने मन में यह प्रण कर लिया कि ऐसे साधु पुरुष से मैं स्वयं मिलूंगा, मैं स्वयं परिचय करूंगा, क्योंकि साधु पुरुष से मिलने में कोई हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। दोस्तों, एक बात याद रखना, हनुमान जी महाराज किसी भी कार्य को करने से पूर्व प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते थे। आपने भी अक्सर कभी कहीं फिल्मों में, कभी सीरियल में या जहां कहीं भी देखा होगा, हनुमान जी महाराज किसी भी कार्य को करने से पहले बोलते थे, जय श्री राम। क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण किसी भी कार्य को करने से पूर्व अगर आप करते हैं तो वह कार्य 100% सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। आपके जीवन में कोई भी संकट शेष नहीं रहता, आपके सभी दुखों का निवारण हो जाता है, आप धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं, आपके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं रहती। दोस्तों, सुंदर कांड का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो पूरा करें, और अगर आप सुंदर कांड का पाठ पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, समय की कमी है, तो आप इन दोनों चौपाइयों का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप इन चौपाइयों का पाठ भी नहीं कर सकते तो आप हमारे वीडियो को YouTube पर खोलकर इनका श्रवण कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह दोनों चौपाइयां शास्त्रों के अनुसार परम शक्तिशाली और बहुत ही सिद्ध चौपाई हैं। दोस्तों, जब हनुमान जी महाराज किसी भी कार्य को करने से पूर्व श्री राम का नाम हृदय में रख के करते हैं तो हम और आप साधारण मनुष्य हैं। अगर हम लोगों को अपने कार्य सिद्धि, अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करनी है
तो इन दोनों चौपाइयों का पाठ हमको प्रातः उठने के पश्चात, प्रातः स्नान के पश्चात, सोने से पहले, अर्थात हमको जब भी समय मिले तब हम इन चौपाइयों का पाठ कर सकते हैं। हमारे जीवन में खुशियां भर जाएंगी, हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, कलयुग में हमारे हनुमान जी महाराज जागृत देव हैं, इसलिए उनकी आराधना करें, इन दोनों चौपाइयों का पाठ करें, श्रवण करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। और जो लोग प्रभु श्री राम के, प्रभु हनुमान जी के भक्त हैं, वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज अवश्य ही लिख कर भेजें। जय श्री राम।